तो आई फील कि इधर कास्ट के साथ बड़ा जुल्म हुआ है सबके साथ, विच इज़ वेरी सैड टू वॉच. बट एनीवे, अब क्या मैं बोलूँ, आई जस्ट फाउंड इट ऑल वेरी स्ट्रेंज, क्रिंजी, टॉक्सिक, एंड माई गॉड वी आर ऑन 54th एपिसोड. खुदा के वास्ते ख़त्म करते हैं आप. ऑलमोस्ट ही हो गया. आई कांट. कितने और होंगे ना? 2 3 4 हो जाएंगे. अब कैरेक्टर 30 ही भी हो बचे हैं. जाएंगे. ये मेरा ख्याल है, लेकिन डायरेक्टर 30 भी बना सकता है. और एक और चीज़ देखें ना, जवार शाह कितना बड़ा क्रिमिनल हो गया है. जो औरत उसको समझ नहीं आती बंद कर देता है. बहन को भी पहले तो ऐसी बहन को भी बंद कर दिया शक्ति कपूर उसने. बन गया वो तो. नहीं, बहन को वो जो एक कमरा रखा हुआ है उसने ना, जेल की तरह. हाँ. जहाँ दिल चाहता है वो बहन को उसने ऐसे उठा और के इस बंद दफा कर उसको बारियां इस लगी दफा हैं. निहाल याद भी आ गई होती है अचानक से. दिया. उसको 9 बजे का और 9 बजे का, ठीक है, फैमिली आवर्स. एक 10 बजे का स्लॉट खुलना चाहिए. क्यों? मन मस्त मलंग और डायन, ये दोनों इतनी अडल्ट व्यूइंग के वो कंटेंट है इनमें कि ये मैं तो हैरान हूँ कि 8 बजे के स्लॉट पे चल रहे हैं यार. बिकॉज आई ऑलवेज टॉक अबाउट आफ्टर आवर्स व्हेन चिल्ड्रन हैव गॉन टू बेड. आई मीन द थिंग्स दे आर शोइंग इन डायन और द 50 शेड्स ऑफ दानिश जो उन्होंने मन मस्त में दिखाया था, दे आर नॉट 8 o'clock स्लॉट प्लेज. दे शुड बी आफ्टर आवर्स, 9 o'clock. हाँ, लेटर, ताकि बच्चे जो घूम रहे फिर रहे हैं वो चले जाएं, सो जाएं, स्कूल के लिए तैयारी हो जाए. बिकॉज दीज आर वेरी वेरी हार्ड हिटिंग, और मोरा भी. सेक्शुअल अंडरटोन्स, ड्रग्स, वायलेंस, मर्डर. दे शुड बी 10 o'clock. एक 10 o'clock स्लॉट प्लीज चैनल्स को खोलना चाहिए जहाँ पे बोल्ड कंटेंट के सारे ड्रामे चलने चाहिए, और चलने चाहिए, but after hours I feel, you know. But I think, Atika, they're mistaking this for comedy also. God, no, but there's so much rubbish going on in the sense that there's drugging going on, In a there's comical way. violence. अच्छा, फिर हमारी It's all in a very हमारी comical कॉमेडी में way. बहुत गंदी गंदी बातें चल रही होती हैं. हाँ, तो ये जो बुलबुले में आप bold- कुछ ये जो मजाक सुने, bold है बुलबुले ना, में तो आप इतने कुछ डबल embarrass हो मीनिंग जुमले जाएंगे. आ जाते हैं कि आप कहते हैं कि क्या बात हो रही है. बोल्ड कंटेंट 10 बजे चलना चाहिए. और वो बच्चे इससे देखते पहले हैं. नहीं. हाँ, बिकॉज दिस इज नाउ, यू नो, यू हैव यंग माइंड्स वाचिंग ऑल दिस, राइट? आइडियाज आर टू अडल्ट एंड टू, और माइंड्स जो अभी अंडर डेवलप्ड हैं, जो अभी जो छोटे बच्चे उनके थिंकिंग अंडर डेवलप्ड होती है, आप उनको थोड़ा सा एक लिहाज से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. यू नो, ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, याद रह जाती हैं बच्चों को. तो आई थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दे शुड कंसिडर 10 o'clock स्लॉट. एनीवे, हैविंग सेड दैट, आई फील आप पे क्या इम्पैक्ट हुआ? क्या इम्पैक्ट हो सकता है यार? ज़्यादा ही हो गया. अच्छा, उस्मान साहब और मैं अभी एक शूट कर रहे हैं साथ. ये 35 साल बाद उस्मान साहब यही स्टोरी कर रहे हैं. ये दूसरी लड़की जो इनका पहले था ना ड्रामा, PTV बनाया था, उस्मान साहब उसमें थे. तो उन्होंने मुझे बताया कि उस ओरिजिनल में उन्होंने ये किया था कि जो डॉक्टर साहब की जो बेटी होती है ना, जो मर्डर हो जाती है, जब ये पहली लड़की जब ये मार के उसको दफना देते हैं और ये सर्जन ले जाता है, तो सर्जन अपनी बेटी की शक्ल डाल देता है इस पे. Okay, Interesting. so then the mother and the father feel very attached because the girl looks like their original daughter. ओह, You see? बिकॉज ये लड़का भी कहते हैं ना कि तुम्हारी तो शक्ल बिल्कुल आपकी, इसकी शक्ल आपकी बेटी से मिलती कहीं हाँ, भी नहीं. so नहीं मिलती. जो यहाँ पे कास्टिंग का गड़बड़ है, we say this all the time. So if they had had someone else, or maybe they had कैसे करते हैं डॉक्टर साहब की नगीन जो बेटी, होती वो ये बनती, या महविश या बेटी होती. हाँ, और फिर बाद में महविश आ जाती है एज मिस मिशा. हाँ, और वहाँ पे और हरीम और फारूक निहाल होती कोई है. और होती. निहाल कोई निहाल और तुम होती. शुरू से कह रहे हैं. तो निहाल अच्छे को आप फिर बड़े चलते हरीम हैं. फारूक होती और हरीम फारूक तो महविश उस्मान अयान साहब बन ने मुझे जाती. यही कहा फिर कि ये आप- ड्रामा इतना सेंस बना था, आपको Yeah. मजा आता देखने का. तो उस्मान साहब said this. He said कि in the original one the doctor's daughter came back as Misha. यहाँ पे उन्होंने उसी लड़की को इस्तेमाल किया था. मैंने भी कहा बट यू नो इन्होंने काफ़ी शूट कर लिया था बाय देन. बट दिस इज अ वेरी बिग ओवरसाइट. एंड एनीवे, चले वो तो पुरानी बात हो गई. ओवरसाइट. हाँ, रियली. बट मसला ये कि यार इट्स अ क्रैश लैंडिंग. अच्छा, दूसरा ये है कि ना, आपने ड्रंकर्ड स्टेट दिखाना है तो आप ओवरली एग्जैजरेट कर देते हैं. आपने अच्छा, आई थिंक इन सम एपिसोड्स को हम थ्रू आउट फॉलो नहीं कर रहे थे. आई मिस्ड वेयर मिशा मेट दिस मैन. पास्ट एपिसोड्स में दिखाया था. हाँ, she she met him? finds him. She finds him. How does she find him? I think वो ये अपना करते रिसर्च वगैरह और वो मुझे मिल गया है. और तो फिर मैं क्या आप- उससे मिलने जाती है? लैपटॉप खोला उसके वो उसे साथ मिल वो गया क्या- होगा. नहीं, वो नहीं दिखाया. बट द थिंग इज शी इसमें फाइंड्स हिम एंड देन random. टेल्स द चैप दैट ही फाइंड्स हिम. हाँ, वो उसको एकदम चलते चलते एक दिन मिल जाता है. नहीं, but वो she- मिलता है, उसको मिलता है, बाप को मिलता है. इस एपिसोड के मुलाकात से पहले कहीं मिली हुई है इससे? हाँ. या शी इज मेट हिम एंड वो मैंने भी सीन seen हिम. हाँ. बिकॉज आई वाज थिंकिंग ये मिले कब, यू नो. मुझे नहीं नहीं, वो मरीना जी ने वो देखी हुई एपिसोड हाँ. जिसमें मिले. नहीं, उसमें भी जहाँ बाप इसको पहली दफा देखता है फिर उसको भेजता है उधर. अच्छा, एनीवे, आई फाउंड दैट होल सीक्वेंस विद अली and Mish and Mahwish and Usman साहब very cringy.
very exaggerated, very, I mean, amateurish sort of work. बांध तो ठीक देते उसको, बांधा भी ऐसे था मुझे कि बहुत बस क्रिंजी लगा पूरा, बहुत, यानी कि कहीं और ही हम चले गए यार, क्या कर रहे हैं आप ड्रामा के साथ, खुदा के वास्ते जुल्म ना करें। मैं मतलब है, इतने बड़े बड़े नाम हैं एक्टर्स में आपके पास, इतना बड़ा बजट मिलता है आपको, इतने अच्छे आपको प्रोडक्शन के सारे आपको चीज़ें मिलती हैं, हाउ कैन यू मेक ड्रामा लाइक दिस? इट्स सो अनफॉर्चुनेट एंड सैड टू वॉच, बिकॉज एक्चुअली एंड ऑफ द डे तो ये सीरियस ड्रामा है, हम तो मजाक उड़ाते हैं बैठ के इधर ना इसका, बिकॉज मजाक बन चुका है इसका, बट इट्स अ सीरियस ड्रामा, यू आर ट्राइंग टू शो अ सीरियस स्टोरी, एंड एक्टर्स ने अपने दिलो जान मारा है, सब ने इतनी मेहनत की है, एंड ये इसका रिजल्ट ही आ रहा है। तो वो एक्टर्स के करियर्स पे भी बहुत इम्पैक्ट बुरा आता है आपका। हमने ये बात की थी सुन मेरे दिल में भी, कि जब आप नैरेटिव का बेड़ा गर्क करते हैं तो एक्टर्स के करियर्स पे इम्पैक्ट आता है, सो you're going to spoil people's livelihoods here like this, you know, it's not nice. Anyway, तो जब कोई गड़बड़ होती है राइटिंग में, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में ना, जो लोग फ्रंट वाले वो होते हैं ना, या द फेस ऑफ द ड्रामा, द एक्टर्स, द परफॉर्मर्स, द कैरेक्टर्स, दे गेट इम्पैक्टेड द मोस्ट। तो इसका एक स्टैंडर्ड आई थिंक एक ठप्पा लगा हुआ है, द होल स्टोरी, execution, everything have been unbelievable from day one. हाँ, I agree कि जहाँ पे ये इतना अच्छा इसका एक पूरा प्लॉट था with very interesting characters, ज़ाया गया है, क्योंकि अब ये दोबारा कोई अगर ड्रामा बनाएगा तो इस वाले की याद रहेगी लोगों के जहन में, और वो comparisons शुरू हो जाएंगे. So they wasted a very good plot, very good story, very good characters. It would be a fantastic murder mystery if it was done well. अनफॉर्चुनेट इधर भी नुकसान हुआ है और आगे भी नुकसान हुआ है, क्योंकि दोबारा कहानी अगर बनेगी तो लोग कहेंगे यार ये तो पहले देखा हुआ है, यू नो, इट लीव एन इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स सिमिलर टू दिस वन. एंड frames of course well lit, light, the DOP is doing a fantastic job. I think Siraj always knows कि DOP कौन सा रखना है काम के लिए, क्योंकि उनकी जो frames होती हैं, जो ओवरऑल जो ambience light होती है, मैं हर हफ्ते ये कहती हूँ बहुत खूबसूरत होती है, एंड शायद इसी वजह से शायद हजम भी हो जाता है ये सारा नॉनसेंस जो हो रहा है. नहीं, ये तो हाजमे से ऊपर की चीज़ हो गई है अब. या बट यू नो, एंड देन लोग कहेंगे कि यार ये लोग ऐसे बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं, बट देन हम क्या, तारीफ किस चीज़ की करें? व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? हाँ, यू नो, हाउ कैन वी सिट हियर एंड जस्टिफाई दिस सॉर्ट ऑफ कॉमेडी फूलिश बिहेवियर? हमने अपनी पूरी ज़िंदगी दी हुई है स्क्रीन को, ड्रामे को, इस काम को, और हमसे भी बड़े बुरे और अजीब काम हुए हैं, लेकिन नॉट इंटेंशनली. एक्टर जो है ना, वो जाते हैं अपना कैरेक्टर देख के ना, और वो पूरा ओवरऑल उनके कंट्रोल में नहीं होता, तो कोशिश होती कि हम अपना काम अच्छा कर सकें जितना हम कर सकते हैं. बट हियर तो इट्स लाइक अ डिलिबरेट अटेम्प्ट एट मॉकरी. इट्स अ डिलिबरेट अटेम्प्ट एट मॉकरी आई फील ऑफ ड्रामा, विच इज़ वेरी सैड एंड इट शुड नॉट बी अलाउड. ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट शुड बी अलाउड. आई थिंक यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जो मेकर्स हैं, इन्होंने ये क्या लिबर्टीज़ ली हुई हैं यहाँ पे, क्या सोच रहे थे कि आपकी ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ है और कि सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी. एहसन खान, महविश हयात, मतलब महविश हॉलीवुड में काम करके आ चुकी हैं. हाँ, नहीं उनका, आई वुड पुट द जिम्मेदारी ऑन द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस प्रोजेक्ट. आई वुड, बिकॉज देखिए फ्रेम जो है ना, वो एंड ऑफ द डे मॉनिटर पे ना डायरेक्टर बैठता है और प्रोड्यूसर सारे देख रहे होते हैं कि क्या आ रहा है एडिट पे हर रोज़. तो क्या उनको क्या लगा कि आप इतना डमिफाई कर सकते हैं ऑडियंस को कि आप कुछ भी दिखा दें उन्हें? तो ये तो जुल्म है ऑडियंस के साथ. फिर ना आप लोगों की ज़िंदगियों के वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं इस बकवास पे? आई एम सॉरी, बट आई कांट सिट हियर एंड not share how I feel. I will share how I feel. I have a right to share how I feel, and others do too. And I think that they have wasted a fantastic story with fantastic potential on this nonsense we are seeing on screen now. So क्या मैं दूँ? Numbers. Writing के, plot के, I would give a 6. It's a good plot. Direction, I'll give a 4. That's it. We won't say anything more on that. What else can one say? I We think bashed them वहाँ enough. पे ZQ और हीरा ने बहुत मेहनत की है थ्रू आउट. उनके परफॉर्मेंसेस ज़ाया गई हैं. I like them both really, and इसमत जैदी की, these 3 characters I like very much throughout, and they worked very hard. निदा का भी बहुत अच्छा था. But एहसन एंड महविश का ये है कि because I don't like the way the characters have evolved and developed, थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स टाइप, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही. आई मीन एहसन इज़ लुकिंग वेरी गुड, ही इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल, वो अपना काम ठीक कर रहे हैं, जो उनको मिला है वो कर रहे हैं.
कैरेक्टर जो है बड़ा अजीब हो गया। यहाँ जवार शाह तो एक मर्डरर, साइकोपैथ, सेल्फ इन्वॉल्व, वो लव से निकल ही नहीं रहा। चाहे कुछ हो जाए, उसकी शादियाँ और उसके रोमांसेस ख़त्म नहीं हो सकते। But he's not a murderer. I mean, the sense कि he's a bystander, na? I mean, He stands could be a around. narcissistic He's kind very of a- narcissistic, and he's standing around just watching everything happen. But he's least bothered. हाँ, he's not bothered. He's least bothered. very he's just very interested in very the girl weak, now. wishy-washy character. No, he's just very self-centered. He's just very much about his own sort of libido, and that's it. Yeah. You know? Yeah, it's a fact. And I mean, what else can we say? It's obvious what's happening there. And 3 दफा मतलब फिर भी पहले यार ऐसी पहली मोहब्बत नहीं हुई यार, I mean, सोचो. फर्स्ट टाइम है। Very begairat character it is. And but Ehsan is doing a good job. He's looking very good. Ehsan's looking very handsome. Ehsan, the weight loss, the style, the change of wardrobe, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप. So for all that मेहनत, I'll give you a 7. And as far as Mehwish is concerned, मुझे Mehwish का makeup बहुत loud लगता है. She's overly made up. She looks very very sort of Barbie dollish. Expression मुझसे हजम नहीं हो रहे because obviously overall facade is taking over. So I think that she's gone a little above and overboard with her look and get up, and बहुत मेहनत, ब्यूटी पे बहुत मेहनत हुई है, कैरेक्टर पे इतनी मेहनत अच्छा, आप नहीं लोग हुई ज़्यादा है. बेहतर जानते होंगे, आपने तो अपनी